हमारा मुख्यमंत्री एक है, वो बदलता कभी नहीं है। देख रहा है 20 साल से खाली पुल गिर रहा है। इंजीनियर का बहाली नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पुल क्यों गिर रहा है। आज तक उनके दिमाग में यहाँ गया ही नहीं कि पुल क्यों गिर रहा है। माइंड वैकेंसी थे और संविदा पे आउटसोर्सिंग वैकेंसी बंद करें। कितने दिन हुआ आप लोग का बहाली है? 2017 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। एक भी वैकेंसी नहीं आई। कोई आश्वासन नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है। फिर संविदा पर वैकेंसी निकालते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाला 150 नंबर भी लाता है 400 में, तो उन लोग का सिलेक्शन हो जाता है। और एक हम प्रेशर 400 में 300 नंबर भी लाते हैं, फिर भी हमारा नहीं हो पाता है सर। मतलब हुआ क्या है सर, वो बिना पढ़े लिखे उन लोग को अपने रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ जॉब देते हैं। टेक्निकल विभाग में भी बीपीएससी ए का सिंगल एग्जाम होना चाहिए ना सर। ये वन टाइम पेपर है, नो इंटरव्यू नो मेंस। एक एग्जाम लीजिए और सीधा आपको सिलेक्शन देना है। और इसमें ये हो रहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट अपना एग्जाम दे रही है, जो कि अनफेयर है। कंबाइंड वैकेंसी आना चाहिए बीपीएससी ए के लिए, यही हमारी मांग है। बीपीएससी को एग्जाम कंडक्ट करनी चाहिए और ऐसा नहीं कि एक बार लिए और 5 साल फिर भूल गए। ये इंजीनियर भी हैं बिहार में, हर एक साल रिक्रूटमेंट आना चाहिए, हर एक साल आना चाहिए। हम लोग का संख्या कम है, इसलिए हम लोगों के पास सरकार तक अभी उस लेवल पे पहुंचे हैं। और बीपीएससी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए है, इसको सुपर पास करके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकालना, ये मतलब इलीगल ही काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। ये बैनर देखिए, ये इंजीनियरिंग के कैंडिडेट जो हैं उनका बैनर है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री इंजीनियर है वहाँ का इंजीनियर है बेरोजगार। संविदा हटाओ, ब्रिज पुल बचाओ। इंजीनियर लिखूं या अपने आप को बेरोजगार समझ लेना। यानी कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि खुद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, और ये जितने भी आप छात्र देख रहे हैं जो पटना के गांधी मैदान के पास गांधी मूर्ति के नीचे जो इकट्ठा हुए हैं, ये अपनी नौकरी के लिए, खासकर बीपीएससी के तहत जो असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली होती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस खत्म करने के लिए, कंबाइंड एग्जामिनेशन लेने के लिए ये लगातार आवाज उठा रहे हैं। और बिहार में लगातार नौकरियों की बात चल रही है, लेकिन इंजीनियरिंग के छात्रों का कहना है कि आखिर हमें कौन नौकरी देगा, क्या हमें परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी। छात्र हैं, बात करते हैं, कहाँ से आए हुए, क्या कारण? सीतामढ़ी से आए हुए हैं। क्या मांग है? मांग हम लोग का एक ही है, कंबाइंड वैकेंसी थे और संविदा पे आउटसोर्सिंग वैकेंसी बंद करें। कितने दिन हुआ आप लोग का बहाली है? 2017 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। एक भी वैकेंसी नहीं आई। कोई आश्वासन नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है। फिर संविदा पर वैकेंसी निकालते हैं, वो 231 निकाले हैं, बाकी आउटसोर्सिंग ठिकादारी पे काम चलता है। भगवान भरोसे पुल गिर रहा है, इसी कारण बिल्कुल वही कारण है, भगवान भरोसे पुल बन रहा है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वाले को सर पहले तो कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब देते हैं, और उसके बाद बीपीएससी अगर बहाली करती है इंजीनियर की, तो उसमें क्या करती है 25% मार्क्स उन लोग को फ्री में देती है। मतलब कि सर 400 का मेन एग्जाम होता है, उसमें 133 नंबर उन लोग को फ्री में दे देते हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वाला 150 नंबर भी लाता है 400 में, तो उन लोग का सिलेक्शन हो जाता है। और एक हम प्रेशर 400 में 300 नंबर भी लाते हैं, फिर भी हमारा नहीं हो पाता है सर। मतलब हुआ क्या है सर, वो बिना पढ़े लिखे उन लोग को अपने रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ जॉब देते हैं। ये मंत्री का रिश्ता रहेगा, इसका रहेगा, उसका रहेगा, इन लोग को जॉब देते हैं तो पुल तो गिरेगा ही ना। वैकेंसी जो भी है सर बीपीएससी में, आखिर प्रशासनिक सेवा का एग्जाम होता है, तो उसमें कंबाइंड वैकेंसी आती है। ऐसा तो नहीं होता है कि एसडीएम के पेपर अलग हो रहा है, एसडीओ के लिए अलग हो रहा है। तो टेक्निकल विभाग में ऐसा क्यों नहीं है? टेक्निकल विभाग में भी बीपीएससी ए का सिंगल एग्जाम होना चाहिए ना सर। ये वन टाइम पेपर है, नो इंटरव्यू नो मेंस। एक एग्जाम लीजिए और सीधा आपको सिलेक्शन देना है। और इसमें ये हो रहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट अपना एग्जाम दे रही है, जो कि अनफेयर है। कंबाइंड वैकेंसी आना चाहिए बीपीएससी ए के लिए, यही हमारी मांग है। 25% संविदा को जो दिया जा रहा है ये हटाया जाए। ये और भी लड़कियां भी हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं, क्या मांग है? हम नवादा से आए हैं। मेरा डिमांड है कि सर नीतीश सर से कि कंबाइंड वैकेंसी चाहिए। कितने दिन से बहाली नहीं हुआ? 2017 के बाद से कंबाइंड वैकेंसी नहीं आई है। आप लोग जाते हैं तो कुछ आश्वासन मिलता है कि बहाली होगा, कब तक होगा? मिलता ही नहीं है, नीतीश सर तो मिलते ही नहीं है। वहाँ से उनसे मिलना इतना इजीली पॉसिबल तो है नहीं कि जाएंगे मिल लेंगे। आप लोग इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं और बेरोजगार हैं, क्या कहिएगा? कुछ नहीं कहेंगे, इसमें सरकार की लापरवाही है। हर साल रिक्रूटमेंट निकालना चाहिए। 17 के बाद से वैकेंसी आई ही नहीं है। सारे डिपार्टमेंट में जितनी भी खाली सीटें हैं सभी को मिला के कंबाइंड वैकेंसी निकालनी चाहिए। बीपीएससी को एग्जाम कंडक्ट करनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि एक बार लिए और 5 साल फिर भूल गए। ये इंजीनियर भी हैं बिहार में, हर एक साल रिक्रूटमेंट आना चाहिए, हर एक साल आना चाहिए। मेरा यही मांग है। मुख्यमंत्री जी इंजीनियर हैं, वही आप लोग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या कहा जाए? जरूर ध्यान देंगे ही, उनको पता नहीं चलता है कि हम लोगों का उतना मास पॉपुलेशन नहीं है कि उस तरह से रोड पे जाके जैसे बाकी सिविल सर्विस वगैरह में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग जल्दी सुन लेते हैं।
हम लोग एक्चुअल में क्या टेक्निकल वालों में यूनिटी उतना भी नहीं है और उतना ज्यादा हम लोग का संख्या कम है, संख्या कम है, इसलिए हम लोगों के पास सरकार तक अभी उस लेवल पे पहुंचना है। और बीपीएससी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए है, तो इसको सुपर पास करके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकालना ये मतलब इलीगल ही काम है एक तरह से। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसका हीनता करना हुआ। और हमारे जो इंजीनियर साहब है जो खुद समझ रहे हैं, एक इंजीनियरिंग जो होता है बहुत ज्यादा अच्छा प्रोफेशन है। ये डिजर्विंग कैंडिडेट्स में जाते हैं कुछ स्ट्रीम लेके, और जब यहाँ पे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है इंजीनियरिंग का, उनको मौका ही नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहा है, इधर से वो आ रहा है, तो वो लोग मतलब जिनको खुद का टेस्टिंग का सिविल का टेस्ट नहीं पता, नॉलेज नहीं पता, वो फिर कैसा हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। इसलिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, क्योंकि कोई भी चीज अगर है तो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अगर सही नहीं है ना, तो आपका उस पूरा स्टेट, कोई भी स्टेट को हम डेवलपमेंट बोलते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा है, उसका हब उतना अच्छा बना। हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको प्रमोट ही नहीं कर पा रहे। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज तो खोल रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में फंडिंग हो रहा है, उसको कॉलेज खोलने में कमीशन बनना वो सही है, लेकिन उसमें जो आप पढ़ाने का जो लेवल है, उसमें जो आपका प्रोसेस होना चाहिए, वो सब बिल्कुल मतलब जीरो लेवल पे है। कुछ ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा, और इसीलिए इंजीनियरिंग कॉलेज का सीट खाली जा रहा है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं अपना सीएम से कि आप खुद इंजीनियर है तो आप हमारे पेन को समझिए। और जो डिजर्व, हम ये नहीं बोले, आप एक फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट जो होता है ना, उस तरह का एग्जाम लीजिए और बीपीएससी के थ्रू लीजिए, क्योंकि बीपीएससी इसी के लिए बनी हुई है। अगर बीपीएससी इसके लिए नहीं बनी हुई तो फिर बीपीएससी का कोई फंक्शन नहीं रह गया, बीपीएससी उस तरह का कोई काम नहीं कर रहा है। तो आप उसके थ्रू लीजिए, और जितना भी जो डिजर्विंग कैंडिडेट है जो एग्जाम दे के जाना चाह रहा है उसको लीजिए, ताकि इतना तो मान के चलना कि जितना भी इंजीनियर आएगा 50% इंजीनियर ऐसे जरूर रहते हैं जो ये इच्छा लेके चलते हैं कि हम बिहार के लिए काम करेंगे, बिहार को कुछ ऐसा यूनिक नाम देंगे। ऐसा नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे जाके कैसे गिर जा रहा है, वही ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रहे हो आप। हम लोग जैसे लोग जो पढ़ना चाहिए, अभी लाइब्रेरी में होना चाहिए, हम लोग को अभी लाइब्रेरी में होना चाहिए, एग्जाम का तैयारी करना चाहिए। यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं सर। बिहार राज्य में एक ही कॉमन है कि हमारा मुख्यमंत्री एक है, वो बदलता कभी नहीं है। देख रहा है 20 साल से खाली पुल गिर रहा है। इंजीनियर का बहाली ने उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पुल क्यों गिर रहा है। आज तक उनके दिमाग में गया ही नहीं कि पुल क्यों गिर रहा है, पुल गिरने का कारण क्या है। सर कॉन्ट्रैक्ट पर आदमी मतलब जब बहाली लीजिएगा सर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा इंजीनियर लोग, और क्वालिटी नहीं मिल पाएगा सर, जिस कारण ऐसा हो रहा है सर। जो क्वालिटी वाला बच्चा है उसको नहीं ले रहा है सर, बाहर मतलब पैसे पर आउटसोर्सिंग है, उसमें पैसा लगता है सर, जो पैसा देगा उसको जॉब लगेगा, वो में कॉन्ट्रैक्ट का है सर। बिहार में पुल पुलिया गिरने का सबसे बड़ा ये कारण है कि आप ठेका पे कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं इंजीनियर को। इंजीनियर 1 साल 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, वो तो पुल पुलिया तो 1 साल में गिरती नहीं है, गिरती है 4 साल 5 साल के बाद। लेकिन 4 साल 5 साल के बाद वो बाहर जाती है तो किसको आप जिम्मेदार दीजिएगा। जो इंजीनियर है, इंजीनियर तो है ही नहीं। अभी पूरे बिहार में 4500 सीटें ही की है, जिसमें कि 2500 खाली है, जिसमें कि आप बहाली 7 साल से कंबाइंड वैकेंसी नहीं दिए हैं, तो वो खाली है। इसी के लिए पुल पुलिया गिर रही है, जिससे कि हमारे पूरे भारत में हमारे बिहार की बदनामी हो रही है। हम लोग क्वालिफाइड और रहते हुए आज ऐसा देखने को मिल रहा है। पूरे कॉन्ट्रैक्ट सर ऐसा है कि उसमें करप्शन से दिया जाता है, उसमें किसी भी तरह का फेयर चांस नहीं है। हम लोगों का बार बार कहने पे भी विभाग सुनती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे लाती है, बार बार नियमित लाना चाहिए बीपीएससी और कंबाइंड सभी विभाग का एक साथ। सर कॉन्ट्रैक्ट जो है कोरोना वायरस की तरह है। जिस तरह कोरोना वायरस बॉडी को खराब कर देता है, उस तरह कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है, पूरा खराब कर देता है सर। वो हर तरह से खराब है हम लोगों के लिए। इस तरह की अलग अलग रोग पैदा करता है सर। सर अशोक चौधरी जी ने 231 को वैकेंसी लाई है, वो अगर वापस नहीं लिए तो इसका दुष्परिणाम है 2025 के इलेक्शन में देखने को मिलेगा। जदयू पार्टी को मतलब कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस तरह पुल पुलिया गिर रही है, हम लोग का भविष्य, इंजीनियर का भविष्य गिर रहा है। अगर हम लोग की बात नहीं सुना गई तो 2025 के इलेक्शन में उसी पुल पुलिया की तरह बिहार सरकार को हम लोग इंजीनियर गिरा देंगे। जब हम लोग पुल पुलिया क्यों गिर रहा है, आपके सामने सर ये मार्क्स देख लीजिए जो संविदा पे है, जिनका मतलब कि 194 मार्क्स ला करके, आप ये पोस्टर हम लोग का देख सकते हैं, 194 मार्क्स लेकर के मेरे पास ये पूरा डाटा पड़ा हुआ है, 194 मार्क्स ला करके रैंक 1 ला रहे हैं, और हमारे पास 266 मार्क्स ला करके हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो पुल पुलिया गिरना ही है सर, क्योंकि संविदा मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब करप्शन, अपने रिश्तेदारों को बहाल करना। क्योंकि ये जो अभी जो RWD में बहाली आया है माननीय अशोक चौधरी द्वारा, कि वो अपना अचीवमेंट दिखा रहे हैं कि हमने 231 वैकेंसी दे रखा है और हम बहाली दे रहे हैं, लेकिन अब बहाली नहीं दे रहे हैं, आप अपने फेलियर को छुपा रहे हैं। क्योंकि हमारी जो बीपीएससी रिक्रूटमेंट बॉडी है उसको आप दे ही नहीं रहे। अभी हम लोग का 20 तारीख से एग्जाम होने वाला था, उसको रद्द कर दिया गया
नवंबर में होगा और उसका कोई फिक्स डेट नहीं है। और अब संविदा बोल रहे हैं कि हमको अर्जेंट में इंजीनियर चाहिए, हम गेट के बेसिस पे संविदा पे बहाली लेंगे। आपका तो फेलियर है ना सर। आप बीपीएससी रिक्रूटमेंट बॉडी से आप सिलेक्शन ही नहीं ले रहे हैं और आप संविदा पे ले रहे हैं, तो पुल पुलिया गिरना ही है। ये देखिए, आप खुद आप देख सकते हैं कि 194 मार्क्स पे सिलेक्शन है, तो वो क्या क्वालिटी देंगे। और हम 266 मार्क्स लेकर के हम बेरोजगार है, हम लोग का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं एक आपने सुना कि जो कैंडिडेट हैं इंजीनियरिंग के, इनका अपना ही है और सरकार से काफी नाराज हैं। और आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि ज्यादा अंक लाकर हम बाहर हैं और हमसे कम अंक वाले टॉपर बन रहे हैं, क्योंकि भेदभाव वाली नीति अपनाई गई है भर्ती में। बीपीएससी के थ्रू बहाली होनी चाहिए, कंबाइंड बहाली होनी चाहिए और जितने भी सीट हैं उन सभी सीटों पर भर्ती सुनिश्चित की जाए, जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ऐसा इंजीनियरिंग के छात्रों का मांग है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।